स्टार्ट। प्रारंभिक स्वरूप की एक दलील डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की ओर से श्री नारीमन द्वारा दी गई थी और वह दलील यह थी कि न्यायमूर्ति एन सेन द्वारा पुनर्विलोकन याचिका के बारे में पारित किए गए आदेश को ठीक प्रकार से समझने पर यह स्पष्ट था कि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ ने पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था और मूल न्यायपीठ द्वारा किए गए आदेश को अपास्त कर दिया था। पूर्णविराम। दलील यह दी गई थी कि मूल न्यायपीठ द्वारा किया गया आदेश अपास्त नहीं हुआ था और आरक्षित नहीं रखा गया था और इसलिए संविधान न्यायपीठ इस बात के लिए सक्षम नहीं थी कि गुणागुण के आधार पर अपील की इस रूप में पुनः सुनवाई की जाए जैसे कि मूल न्यायपीठ का आदेश अस्तित्वशील ही नहीं था। पूर्णविराम। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की ओर से श्री नारीमन द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश वैध और विधिमान्य नहीं था क्योंकि यह सकारण आदेश नहीं था। पूर्णविराम। इसके इस विषय में कोई कारण नहीं दिए गए थे कि मूल न्यायपीठ के आदेश का क्यों पुनर्विलोकन किया जाए। पूर्णविराम। वास्तव में श्री नारीमन द्वारा इस दलील पर विशेष रूप से जोर नहीं दिया गया था किंतु हमारे विचार से किसी भी स्थिति में इस दलील में कोई सार नहीं है। पूर्णविराम। निसंदेह यह बात सच है कि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ
का आदेश पूर्ण रूप से मूल न्यायपीठ के आदेश को अपास्त नहीं करता है और उसमें कुछ ठीक अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात मैं पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार करता हूँ पूर्णविराम, किंतु यह स्पष्ट है कि जबकि पुनर्विलोकन याचिका करने वाली न्यायपीठ ने अभियुक्त में पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार करता हूँ का प्रयोग किया गया था, इसका अधिक स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि वह पुनर्विलोकन याचिका को मंजूर कर रही थी और मूल न्यायपीठ के आदेश को अपास्त किया गया था, नहीं तो यह समझना बहुत कठिन है कि वह संभवतः अपील की पुनः सुनवाई का निर्देश कैसे दे सकती थी पूर्णविराम। अपील की सुनवाई तभी की जा सकती थी यदि पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार कर ली गई थी। मूल न्यायपीठ के आदेश को अपास्त कर दिया गया था और इसलिए स्पष्ट रूप से जबकि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ ने अपील की पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया था, तो यह आवश्यक विवक्षा द्वारा अविनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसने पुनर्विलोकन याचिका को मंजूर कर दिया था और मूल न्यायपीठ के आदेश को अपास्त कर दिया था। पूर्णविराम, हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ के आदेश के सही अर्थ और प्रभाव को इस आधार पर निरर्थक बना दिया जाए कि पुनर्विलोकन करने वाली न्यायपीठ द्वारा तनिक अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया था। पूर्णविराम,
स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।